Hello friends, today we are going to teach you how to use has and have. Let's watch this video. First of all, my friends, आज के इस वीडियो में हम लोग has और have का यूज़ करने वाले हैं. ओके और हैज़ और हैव का यूज़ हम इस प्रकार डिज़ाइन किए हैं इस स्लाइड को, इस वीडियो को, ताकि अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा. ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हैज़ और हैव का कुछ एडवांस लेवल पे भी यूज़ हम लोग करने वाले हैं और बेसिक लेवल का भी यूज़ करने वाले हैं, जो हमारे स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हैज़ और हैव का यूज़ कहाँ करते हैं. ठीक है, हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यानी बाईलिंगुअल इस वीडियो को बनाया है, इस स्लाइड को बनाया है, ताकि आप हिंदी जानते हैं या इंग्लिश जानते हैं, अगर आप ये हैज़ और हैव का यूज़ सीखने वाले हैं तो कंप्लीट सीख सकते हैं. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहली बात कि हैज़ और हैव बताता क्या है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी हमको पोजीशन बताना होगा, पोजीशन का कहने का मतलब क्या है, पोजीशन का मीनिंग होता है अधिकार. कोई भी वस्तु हमारे पास है, हमारे अधिकार में है, हमारे पास है, किसी और के पास है, हमारे किसी भाई बहन के पास है, हमारे शिक्षक के पास है, किसी के पास है. अधिकार बताना चाहते हैं हम कि उनके पास ये है. ठीक है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, हैज़ और हैव का. सबसे पहली बात कि हैज़ और हैव का यूज़ प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं. हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में यूज करके देखने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में केवल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे, यानी हैज़ और हैव का यूज़ करने वाले हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हैड का यूज़ करने वाले हैं और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विल हैव का यूज़ करने वाले हैं. ओके, क्लियर हुआ. तो सबसे पहले बात करेंगे हैव या हैज़ का यूज किया क्यों जाता है. होता क्या है कि जब हमारे या अन्य के पास या हमारे पास या किसी अन्य के पास कुछ है, उसके अधिकार में कुछ है, मेरे पास कलम है, मेरे पास मार्कर है, मेरे पास मोबाइल है, कुछ भी बताना होगा किसी के पास, हमारे पास या किसी अन्य के पास, अर्थात किसी के अधिकार में कुछ है, तो उसे बताने के लिए हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं. क्लियर है. अब आते हैं प्रेजेंट टेंस में हैव का यूज कैसे करते हैं. ओके, हैज़ और हैव, हैज़ का यूज क्या होता है और हैव का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो आप बोलेंगे पास है, हूँ का सेंस देता है. ठीक है, और ध्यान रखिएगा, नेगेटिव में आप लोग अक्सर गलती कर देते हैं कि हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा देते हैं. जैसे आई हैव अ पेन, आपको बोलना हो नेगेटिव बोलो इसका, मेरे पास कलम नहीं है, तो आप क्या बोल देते हैं, आई हैव नॉट अ पेन. मतलब ये तो गलती हो गया, क्योंकि हैव के बाद नॉट नहीं आ सकता. ध्यान दीजिएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है इसका. ठीक है, कैसे लगता है, कंप्लीट हमने इस वीडियो को डिज़ाइन किया है ना. कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि अगर 5 मिनट में आपको बताना होता तो 5 मिनट का वीडियो ही बनाते हैं. डिटेल समझाना है हमको. ओके, तो कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा. चलिए आते हैं हैज़ और हैव के यूज़ पर. आपको अब तक हमने ओवरव्यू दिया है हैज़ और हैव के यूज़ पर. आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार हमने डिज़ाइन किया है, और ये हमारी जो मेहनत है, हमारा जो एफर्ट है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें. ठीक है, क्योंकि एक एजुकेशनल चैनल है, और ये एजुकेशनल चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपके जीवन में अच्छा ही नोटिफिकेशन आएगा, है ना. रील्स देखकर आप लाइफ बर्बाद कर सकते हैं, टाइम बर्बाद कर सकते हैं. तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहली बात कि अगर हम बात करें कि हैज़ और हैव का यूज किस लिए करते हैं. ओके, तो होता क्या कि प्रेजेंट में, तो वर्तमान समय में हमारे या अन्य के पास कुछ है, अर्थात किसी के अधिकार में कुछ है, तो उसे बताने के लिए हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं. यानी वर्तमान समय में हमारे पास कलम है, तो क्या बोलेंगे, मेरे पास कलम है. हमारे पास मार्कर, मेरे पास मार्कर है. ठीक है, मेरे पास चाबियाँ हैं, मेरे पास कीज़ हैं, मेरे पास चाबियाँ हैं, मेरे पास किताब है. तो इसी प्रकार मेरे पास वर्तमान में क्या है उसको बताने के लिए हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं, मेरे पास या किसी अन्य के पास. ठीक है, मेरे पास भी हो सकता है, राम, मोहन, सोहन, गीता, रीता, सीधा, किसी के पास हो सकता है. उसको बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट समय में हैज़ और हैव का. ये हिंदी अर्थ क्या आता है इसका, आप बोलेंगे पास है, पास है का सेंस आता है. ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं. देखिएगा, सबसे पहले इस रूल को ध्यान दीजिएगा, है ना, और इस रूल का यूज़ हम लोग आगे करने वाले हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस पर.
अब बात करते हैं सबसे पहली बात कि ये हैव का यूज किसके लिए करते हैं और हैज का यूज किसके लिए करते हैं। सबसे पहले बात करें हैव का। अगर हैव का यूज हम किसके लिए करते हैं, आप बोलेंगे आई के साथ क्या आता है, आई अगर सब्जेक्ट है तो आई के साथ हैव आएगा। अगर वी सब्जेक्ट है तो वी के साथ भी हैव आएगा। दे सब्जेक्ट है तो दे के साथ जो वर्ब है वो हैव आएगा। यू के साथ हैव लगाते हैं। प्लुरल नेम आ जाए, प्लुरल नेम का मतलब क्या है, पेन पेन्स, टेबल टेबल्स। ओके, तो ये टेबल्स क्या है तो प्लुरल नेम है, इसके साथ भी हैव ही आएगा। और जब नेगेटिव बनाते हैं, जब नेगेटिव बनाते हैं कि मेरे पास कलम नहीं है या मेरे पास कलमें नहीं है, तो किसका यूज़ करते हैं, तो आप बोलेंगे डू का, और डू के साथ नॉट लगता है। तो आई के साथ भी डू, वी के साथ भी डू आएगा, डू नॉट, दे के साथ भी डू यानी डू नॉट, और यू के साथ भी डू, और प्लुरल नेम भी आएगा उसके साथ भी डू ही आएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं हैज किसके साथ आता है, तो आप बोलेंगे ही जो प्रोनाउन है ही के साथ हैज, सी के साथ हैज का यूज, इट के साथ भी हैज का यूज, नेम कोई भी सिंगुलर नेम आ जाए या कोई भी प्रॉपर नाउन आ जाए उसके साथ भी हैज का ही यूज होता है। उसके बाद अगर नेगेटिव बनाना होगा तो ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको हमने लैंग्वेज के फॉर्म में इधर लिखा है, नोट करके ध्यान दीजिएगा कि नेगेटिव यानी नकारात्मक में क्या होता है कि नेगेटिव बनाते वक्त जब हम पोजीशन दिखाना चाहते हैं हैज और हैव से, तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव बनाते वक्त हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, ओके, याद रहेगा। ओके, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डू या डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, यानी डू और डज सेंटेंस के आगे आता है इंट्रोगेटिव में, यानी सेंटेंस की शुरुआत डू या डज से होगा। दूसरा आप याद रखिएगा कि हैज के स्थान पर हम हैव का यूज करते हैं कब, जब हमको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो केवल हैव का यूज किया जाएगा, हैज का यूज इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में नहीं किया जाएगा। अगर आपको यह आधा अधूरा इनकम्प्लीट या समझ में आया है तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कंप्लीट फॉर्मेट और एग्जाम्पल को देखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, मतलब क्या है इसके बारे में, इसका अर्थ क्या है, आप जब एग्जाम्पल पे आएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, आते अपने फॉर्मेट को भी कुछ ऐसे डिजाइन किए हैं ताकि आपको समझ में आएगा। इसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल लिया है, थोड़ा वीडियो में शांति बनाइएगा, कंप्लीट आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आते हैं अपने फॉर्मेट वाले पे। फॉर्मेट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कोई भी कार्य सीख रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपको सबसे पहले फॉर्मेट आना चाहिए। ओके, फॉर्मेट क्या करता है, आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी अगर आप पहली बार सीख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, पहली बार भी अगर आप पहली बार भी नहीं सीख रहे हैं ना, तो हैव और हैज के बाद आप नॉट लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा वो गलत होता है। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। सिंपल मतलब साधारण मतलब सिंपल, अफॉर्मेटिव स्वीकार कर रहे हैं, अफॉर्म कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, किसी भी अगर वाक्य को बनाना होगा तो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, उसका वर्ब और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट तो आता ही है, तो सब्जेक्ट तो हो जाएगा। अब हम आपको बता चुके हैं कि हैज किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा, ये तो पहले ही बता चुके हैं। तो सब्जेक्ट के बाद हैज लगाइए या हैव लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा ही सी इट नेम के साथ हैज, और प्लुरल सब्जेक्ट आई वी दे यू के साथ हैव। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव बनाना होगा तो ध्यान रखिएगा, हैज और हैव के बाद नॉट मत लगाइएगा, ये गलत होता है। नेगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद डू, अगर प्लुरल सब्जेक्ट है आई वी दे यूँ तो डू लगा देंगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज लगा देंगे, उसके बाद नॉट आएगा। और ध्यान रखिएगा अब हैज नहीं आएगा और हमेशा अब हैव का ही प्रयोग होगा। ठीक है, हैव आएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे आई हैव अ पेन। ठीक है, ही हैज़ अ पेन। अब नेगेटिव बोलना हो तो क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव अ पेन। और अगर मान लीजिए अगर ही से बोलना होगा तो ही डजंट हैव अ पेन, हैव ही आएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, इंट्रोगेटिव मतलब अगर प्रश्न पूछना होगा क्या से, तो क्या से अगर प्रश्न पूछना होगा एस या नो में, तो ध्यान रखिएगा डू या डज आगे आ जाएगा, जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बना था वो आगे आ जाएगा सेंटेंस की शुरुआत में, फिर सब्जेक्ट और हैव तो आएगा ही आएगा, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। WH वर्ड से पूछना चाहते हैं कब, क्या, क्यों, कैसे, हाउ, वाई, वॉट, हाउ मैनी, हाउ, तो इसके साथ क्या होता है WH वर्ड आगे आ जाता है। क्लियर है, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ड डू डज तो आएगा ही आएगा, यानी WH वर्ड अपना हेल्पिंग वर्ड डू डज ले लेगा। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव ही आएगा, हैज़ नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इंट्रोगेटिव के साथ अगर नेगेटिव बनाए तो आप बोलेंगे डू डज को ले लीजिएगा, डू डज को ले लीजिएगा, नॉट तो लगाना ही है,
नॉट तो लगाना ही है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, उसके बाद हैव ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर है ये फॉर्मेट? ओके, ठीक है। अब आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। कुछ एग्जाम्पल देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमने एक ही एग्जाम्पल को बार बार लिया है, क्यों? क्योंकि आप ये जो पैटर्न चेंज हो रहा है ना, हम एक हर वीडियो में जो एग्जाम्पल लेते हैं ना फॉर्मेट वाला, जो आपको समझाने के लिए वो एक ही लेते हैं। क्यों? कि जो चेंज हो रहा है ना, उस चेंज को आप है ना कैच कर पाएँ, ओके, समझ पाएँ। चलिए, सबसे पहला क्या है, सी हैज़ एक्सपीरियंस। आप बोलेंगे इसका हिंदी क्या है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों लिखे हैं, फिर आपको इंग्लिश सिर्फ प्रैक्टिस करा जाएगा, इंग्लिश सेंटेंसेस का। अब देखिए उसके पास अनुभव है, तो ये बताइए उसके पास अनुभव है, इसके पास अनुभव है। अगर हम फीमेल को बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, सी, और उसके बाद ये हैज़ होगा क्योंकि सी तो सिंगुलर है, हैज़ एक्सपीरियंस, सी हैज़ एक्सपीरियंस, उसके पास अनुभव है। लेकिन अगर नेगेटिव बोलेंगे, मना करेंगे, नकारेंगे, तो उसके पास अनुभव नहीं है, यानी इसमें नहीं भी आ गया, नॉट तो जोड़ना है, तो इसीलिए डू नॉट या डज नॉट आएगा। लेकिन क्या आएगा, सब्जेक्ट पे निर्भर करेगा, तो सी के बाद डज नॉट आएगा, तो सी डजंट या डज नॉट हैव एक्सपीरियंस, सी डजंट हैव एक्सपीरियंस। ध्यान रखिएगा, हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला, क्या उसके पास अनुभव है, क्या उसके पास अनुभव है, तो आप क्या बोलेंगे, क्या उसके पास अनुभव है, तो आप क्या बोलेंगे, डज सी हैव एक्सपीरियंस, डज सी हैव एक्सपीरियंस। क्या उसके पास अनुभव है, क्या जो शुरुआत में आया है ये एस नो क्वेश्चन पूछने के लिए आया है, इसीलिए डज को हम कहाँ लिख देंगे, सबसे पहले। डज क्यों आया, क्योंकि ये सी है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी इसका, तो डज सी हैव एक्सपीरियंस। अगला, उसके पास अनुभव क्यों है, क्यों है, क्यों अनुभव है, तो क्यों का मीनिंग तो आप पहले लिखेंगे, तो हम क्यों का मीनिंग पहले लिख देंगे, वाई। क्या लिखेंगे, वाई। उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब डज सी हैव एक्सपीरियंस, वाई डज सी हैव एक्सपीरियंस, वाई डज सी हैव एक्सपीरियंस, उसके पास अनुभव क्यों है। अगला क्या उसके पास अनुभव नहीं है, क्या उसके पास अनुभव नहीं है, तो इस क्या के लिए तो डज पहले लिखेंगे, उसके बाद सी नॉट हैव एक्सपीरियंस, ठीक है, क्लियर है। अगला बात करते हैं, ये तो एग्जाम्पल हुआ, हमने क्या बोला एग्जाम्पल में, देखिएगा, हमने बोला उसके पास अनुभव है, उसके पास अनुभव है, सी हैज़ एक्सपीरियंस, उसके पास अनुभव नहीं है, सी डजंट नॉट हैव एक्सपीरियंस। अगला, क्या उसके पास अनुभव है, क्या उसके पास अनुभव है, तो क्या बोलेंगे, एक बार इसको रफ कर देते, ओके। हमने क्या बोला, क्या उसके पास अनुभव है, तो हम क्या बोलेंगे, डज सी हैव एक्सपीरियंस, डज सी हैव एक्सपीरियंस। उसके पास अनुभव क्यों है, वाई डज सी हैव एक्सपीरियंस। क्या उसके पास अनुभव नहीं है, डज सी नॉट हैव एक्सपीरियंस। अब हमने जो एग्जाम्पल लिया है, अब हम एग्जाम्पल जो लिए हैं वो क्या होगा, वो हिंदी और इंग्लिश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अपना भी एफर्ट लगाइए, कुछ अपना भी प्रयास करिए, ठीक है, अपना भी प्रयास करिए और समझने का प्रयास करिए। और ध्यान रखिएगा, ये जो एग्जाम्पल लिए हैं, इस एग्जाम्पल को आपको अफर्मेटिव यानी सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सब में बनाना है, ओके। एक हम बता दे रहे हैं, बाकी आप सब में बनाइएगा। हिंदी हम सबका बताएंगे, ध्यान सुनिएगा। सी हैज़ बुक्स, उसके पास किताबें हैं, सी हैज़ बुक्स। अब अगर नेगेटिव बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, सी डजंट हैव बुक्स। अब ध्यान रखिएगा, हैज़ नहीं होगा, हैव हो जाएगा। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बता चुके हैं कि हैव तो आता है और हैज़ का भी यूज़ होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हैज़ के स्थान पे हैव का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं, हैव का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने बोला यहाँ पे, इसलिए हमने क्या बोला यहाँ पे बोला सी हैज़ बुक्स, यानी उसके पास किताब है। नेगेटिव बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलने के लिए डज नॉट तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी डज नॉट हैव बुक्स। अगर इंट्रोगेटिव बोलना हो तो क्या बोलेंगे, डू डज को आगे करते हैं, तो डज सी हैव बुक्स, डज सी हैव बुक्स। अगला, अगर WH वर्ड से बोलना हो तो क्या बोलेंगे, वाई डज सी हैव बुक्स। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलना हो तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे डज सी नॉट हैव, डज सी नॉट हैव बुक्स, डज सी नॉट हैव बुक्स। तो ये तो हुआ आपको जो पैटर्न हमने बताया है कि हमने क्या बोला है, यहाँ पे हमने बोल दिया डज सी नॉट हैव बुक्स, ये हमने बोला। यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा है, हम अगले का बता रहे हैं, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। अब अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अब बाकी इसी तरह आप लोग ट्रांसलेट करिएगा, क्योंकि हम ट्रांसलेट करेंगे वीडियो लंबा होगा, ध्यान रखिए। अगला क्या है, ही हैज़ 2 पेयर्स ऑफ क्लॉथ्स,
ही हैज़ 2 पेयर्स ऑफ क्लॉथ, उसके पास 2 जोड़ी कपड़े हैं। हिंदी क्या होगा इसका, उसके पास 2 जोड़ी कपड़े हैं। अगला, राहुल हैज़ 2 ब्रदर्स, राहुल हैज़ 2 ब्रदर्स, राहुल के पास 2 भाई हैं, राहुल के 2 भाई हैं। ठीक है। अगला, आई हैव मेनी ऑप्शंस, मेरे पास अधिक ऑप्शंस हैं, मेरे पास अधिक विकल्प हैं। ओके, मेरे पास अधिक विकल्प हैं, आई हैव मेनी ऑप्शंस। अगला क्या है, वी हैव न्यू ईयरिंग्स, अगर मान लीजिए कोई गर्ल्स बोल रही है वी हैव न्यू ईयरिंग्स, मेरे पास ईयरिंग्स मतलब कान की बाली, मेरे पास है ना, हमारे पास, वी मतलब हम, हमारे पास नया ईयरिंग्स है, कान की बालियाँ हैं। ओके। अगला है, आई हैव काइट्स, मेरे पास पतंगे हैं। अगला क्या है, हिज ग्रैंड फादर हैज़ अ जॉब, हिज ग्रैंड फादर हैज़ अ जॉब। ओके, तो क्या बोलेंगे, उसके दादाजी के पास एक अच्छी जॉब है। बताइए, दादाजी के पास जॉब है और आजकल के जो यंग है वो जॉबलेस घूम रहे हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है। ठीक है, हिज ग्रैंड फादर हैज़ अ जॉब, आप भी पढ़ाई करिए, अच्छे से मेहनत करिए, जॉब आपको भी मिलेगा। ठीक है। अगला है, आई हैव अ गुड जॉब, मेरे पास एक अच्छी जॉब है। ठीक है, मैं तो सिलेक्टेड हूँ, आप पढ़िए खुद ही। आई हैव अ गुड जॉब, मेरे पास एक अच्छी जॉब है, गुड जॉब। अगला क्या है, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास क्या है, अत्यधिक पैसा, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास अधिक पैसा है। अगला क्या है, यू हैव राइट टू ऑर्डर मी, यू हैव राइट टू ऑर्डर मी। ओके, क्या बोलेंगे, यू हैव राइट, आपको अधिकार है, यू हैव राइट मतलब आपको अधिकार है, टू ऑर्डर मी, मुझे ऑर्डर देने के लिए। तो हिंदी क्या हो जाएगा, मुझे ऑर्डर देने के लिए आपका अधिकार है। ठीक है, तो ये हमने है ना अपनी तरफ से डिटेल एक्सप्लेन करने का प्रयास किए हैं, है ना। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब तक आप बने हैं तो आप अपने लाइफ के लिए पैशनेट हैं, आप कुछ अवश्य करेंगे आगे लाइफ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।